माय नेम इज़ गुलाम उर्ता। आज हमने केमिस्ट्री 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। तो इसमें हम ये चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें हम छोटे छोटे टर्म पढ़ेंगे, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 9th की तरफ जो आपने टर्म चीज़ें पढ़ी थी वो आपको बताता हूँ। तो रिएक्शन क्या होता है, फिर रिएक्शन के दो एग्जाम है, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के आगे मुझे दो एग्जाम है, एक का हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, एक पढ़ेंगे रिवर्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन यानी जो ऐसा केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए, कुछ भी चीज़ बनाने के लिए जो चीज़ आपस में मिलती हैं, केमिकल कंबाइन होती हैं, उसको कहते हैं रिएक्टेंट। और इसके नतीजे में जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल करते हैं फिर आपको समझ आएगी। ये हमारे पास है हाइड्रोजन और साथ हमारे पास है ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया, वाटर बन गया। ये प्रोडक्ट यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये आपस में केमिकली कंबाइन करती हैं, ये मिलती हैं, उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो चीज़ बनी आपस को कहते हैं प्रोडक्ट्स। एक और मिसाल लेते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये क्या है, आयोडीन। तो क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। ये प्रोडक्ट है और क्या है, रिएक्टेंट। तो क्लियर हुआ। तो जो चीज़ें आपस में मिलती हैं उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और इनके नतीजे में चीज़ जो बनती है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन जैसे नाम जा रहा है इरिवर्सिबल, यानी एर मीन नॉन। केमिस्ट्री में एर को हम नेगेटिव के मैनर में रहते हैं। रिवर्सिबल मीन जो वापस आ सके। ऐसा रिएक्शन इरिवर्सिबल जो वापस ना आ सके, जो सिर्फ एक सीमत में वकूफ जीरो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रिएक्टेंट बना है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, तो 2 हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट बना है। तो ये सिर्फ एक की सीमत में वकूफ पजीर हो रहा है। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से मिलकर या टूटकर रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट टूटकर या डिकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसे रिएक्शन को हम कंप्लीट भी मुकम्मल रिएक्शन में कहते हैं, कॉल्ड कंप्लीट रिएक्शन। इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान सिंगल एरो से जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। सिंगल एरो। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से टूटकर रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। इसको हम कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं और एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ना है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ वक्त के बाद प्रोडक्ट आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स। उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यह नेवर कंप्लीट, दिस रिएक्शन आर नेवर कंप्लीटेड, नेवर कंप्लीटेड। इस रिएक्शन को यानी जब वो मिलती रिएक्टेंट्स मिलती हैं, इस तरह हम, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये है क्या बना, प्रोडक्ट बना। कुछ वक्त के बाद प्रोडक्ट आपस में मिलकर रिएक्टेंट्स बनाएंगे, ये फिर रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस होंगे। तो ऐसे रिएक्शन कभी के तकमील तक नहीं पहुंचते। इसको हम सिंपली इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये 2 एरो से रिप्रेजेंटेड बाय 2 एरो, या डबल एरो भी कह सकते हैं। इसमें जब ये रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको कहते हैं आप फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड। जब प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाता है इसको आप कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में क्या फ़र्क है।
फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पॉइंट 1 क्या है? रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और रिवर्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। प्रोडक्ट्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? रिएक्टेंट्स। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हुआ? ये लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या हुआ? ये राइट से लेफ्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, यानी क्योंकि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो रिएक्शन भी स्लो होगा। इनिशियली स्लो इनिशियली ये हमारे पास रिएक्टेंट की ज़्यादा तो ये ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं। इनिशियली इज फास्ट रिएक्शन और ये क्या होता है? स्लो होता है इनिशियली। और ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाती हैं, और रिवर्स रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट टूट कर या डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बनाते हैं। और ये लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड होते हैं, ये राइट से लेफ्ट की तरफ प्रोसीड होते हैं। इनिशियली ये बहुत ज़्यादा इनका रेट तेज़ होता है, यानी और ये इनिशियली स्लो होते हैं। वक्त के साथ साथ ये डिक्रीज़ होते जाते हैं और वक्त के साथ इनका रेट इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल हैं कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन की। एक हमारे पास है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्या है? आयोडीन। ये मिलती है तो 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है। हमने ये चेक करना है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा और रिवर्स रिएक्शन कब होगा। इसलिए हमने ये जो आयोडीन का कलर होता है कार्बन में, इसका कलर होता है पर्पल, लेकिन जो अब हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। तो ये निशानी क्या है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन की निशानी है। ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाती हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो क्या होगा हमारे पास? जो ही हमने ये हमारे पास है एक क्लोज फ्लास्क होगी, इसमें हमने 2 हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट किया तो क्या होगा? ये पहले क्या था? कलरलेस था, कलरलेस। जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो दोबारा आयोडीन का कलर अपेयर होना शुरू हो जाएगा। आयोडीन का क्या बन जाएगा? एक हमारे पास हाइड्रोजन बन जाएगा और एक आयोडीन बन जाएगा। आयोडीन का कलर क्या हो जाएगा? पर्पल दार होना शुरू हो जाएगा। जब ये पर्पल का कलर शो होगा तो उसको हम कह दें कि ये क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन कैसे हुई? हमारे पास था फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन क्या है? कहते हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयोडाइड थे, कलरलेस था, उसने अपना कलर शो कर दिया हाइड्रोजन, और आयोडीन का अपना दोबारा कलर पर्पल शो हो गया, उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस हम होल को इस तरह भी लिख सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को हमने पहले भी पढ़ा है कि इसको हम 2 एरो से ज़ाहिर करते हैं, तो ये क्या बन गया? रिवर्सिबल रिएक्शन। एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट के दरमियान। कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूने का पत्थर भी कहते हैं, लाइमस्टोन। इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं। जब हमारे पास एक खुली फ्लास्क होगी, क्लोज फ्लास्क, एक होगी हमारे पास जब ओपन फ्लास्क, तो फिर क्या खसूसियात होती हैं हम अभी पढ़ते हैं। वीडियो बड़ी हो गई थी इसलिए साफ करना पड़ता है, चलो खैर है। जब हमारे पास होगी ओपन फ्लास्क, ओपन फ्लास्क में हमारे पास ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ वक्त के बाद ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और जिसमें हमारे पास ये रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें प्रोडक्ट क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट।
कुछ वक्त के बाद कैल्शियम कार्बोनेट आपस में क्या करेंगे, कंपोज होंगे या डिकम्पोज होंगे, तो वो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। यानी ये हमारे पास क्या था, फॉरवर्ड रिएक्शन। इसके बाद रिवर्स रिएक्शन शुरू होना है। यह जब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट आपस में टूटेगी तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये फ्लास्क ओपन थी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज होगी, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये क्या था, ओपन फ्लास्क। जब हम किसी क्लोज फ्लास्क लेंगे, क्या लेंगे, क्लोज फ्लास्क। क्लोज फ्लास्क में क्या होता है हमारे पास कि जब हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया ना, इधर मैं मिसाल दे देता हूँ, ये पहले ओपन फ्लास्क था, फिर हमारे पास क्या बन गया, क्लोज फ्लास्क। यानी ये क्या बन गया, क्लोज फ्लास्क। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपस में मिलेगा, डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज नहीं होनी। कुछ वक्त में सिर्फ पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और जब रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट टूटेगा तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम केमिकल इस तरह भी लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और इसका रेट शुरू में बहुत तेज़ होता है, इनिशियली इसका रेट कूल डाउन होना शुरू हो जाता है, यानी स्लो होना शुरू हो जाता है। और रिवर्स रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट टूट कर रिएक्टेंट्स बनाते हैं, ये मतलब इस तरह ये राइट से लेफ्ट की तरफ होते हैं। शुरू में इनका रेट बहुत स्लो होता है, वक्त के साथ साथ इनका रेट इंक्रीज हो जाता है। यानी एक स्टेज ऐसे आएगी जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता जाएगा और रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता जाएगा, और एक वक्त पर दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। एट सम टाइम बोथ रेट विल बी इक्वल। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो आज हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शन पढ़ा था, रिवर्सिबल रिएक्शन, और उसकी कुछ एग्जाम पढ़े थे, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। एग्जाम्पल किए हमने आयोडीन और हाइड्रोजन के दरमियान, फिर हमने किए थे कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के दरमियान। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा हर आने वाली लेक्चर आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। ओके, थैंक